एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विथ रिंकू। अभी मैं हूं अपने शहर बोकारो में और आपको ले चलती हूं महाकाल की नगरी उज्जैन में। हमारी ट्रेन आ गई थी और अभी ये निकल चुकी है अपने सफ़र में, तो अब डायरेक्ट मिलते हैं महादेव की नगरी में। वैसे मैं आपको बता दूं, बोकारो से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी उज्जैन के लिए, तो अभी हम लोग आए हुए हैं धनबाद और यहाँ से फिर लेंगे उज्जैन की ट्रेन। स्वागत है आपका महादेव की नगरी उज्जैन में। उज्जैन का एंशिएंट नाम अवंतिका था और टाइम के साथ साथ ये अवंतिका से उज्जैनी हो गया। फिर धीरे धीरे उज्जैनी से उज्जैन हो गया। इसके पीछे हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक रीजन है। उज्जैन वर्ड संस्कृत भाषा उज्जैनी से आया है, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। कहते हैं यहाँ पे महादेव ने असुरों पर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया उज्जैनी। जैसे जैसे धीरे धीरे इसका नाम अवंतिका से उज्जैनी, फिर उज्जैनी से उज्जैन हो गया। उज्जैन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। तो अभी हम लोग होटल के पास चलते हैं, उसके बाद फिर कल हम लोग चलेंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं निकलती हूँ बाहर की तरफ क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, 10 क्रॉस कर चुकी है। ये रहा। अभी हम लोग यहाँ से लेंगे ऑटो, फिर चलते हैं होटल। होटल हमारा ऑलरेडी बुक किया हुआ है, तो हमें होटल खोजने के लिए कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा ऑटो भी आ गया। क्या सामान किधर रखना है? उधर। अच्छा, थैंक यू भैया। ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये सारी खाने पीने की दुकानें हैं और ऊपर होटल है। हर साल यहाँ 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस है ये उज्जैन। ये रही हमारी होटल और ये रहा हमारा रूम जीवन। ये अभी रूम में अंधेरा है और ये रहा हमारा की। इसको इंसर्ट करते हैं, लाइट जल जाएगी। ये अभी हम लोग होटल पे आ चुके हैं। चेक इन हमारा ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मेरी एक सिस्टर पहले से आई हुई थी, तो उसने सारा चेकिंग वगैरह का सारा प्रोसेस करके रखा है। पर अभी मैं आपको यहाँ पे एक यूनिक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, मतलब क्या है ये? डिनर वगैरह लेके आ चुकी हूँ और मैं आपको यहाँ के खाने का प्राइस बता दे रही हूँ। यहाँ पे एक रोटी का प्राइस है 10 रुपया करके, और अगर आप उसके साथ कुछ अलग से सब्जी वगैरह लेते हो तो वो आलू और टमाटर की सब्जी मिलेगी 30 रुपया एक बाउल। इतने छोटे से बाउल है, 30 रुपीज में एक बाउल सब्जी मिलेगी। और 100 रुपीज की थाली जिसमें आपको 5 पीस रोटी, थोड़ा सा राइस और दाल चावल ये सब मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने 2 थाली लेके आया है। वैसे ठीक ही ठाक दिख रहा है, खा के टेस्ट करके देखना होगा कैसा। वैसे पनीर तो पूरा पानी पानी वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। ये सामने वीआईपी लाइन के टिकट्स मिलते इधर से और लेफ्ट साइड से जाना होता है, पर अभी हम लोग चलेंगे इधर राइट हैंड साइड से। ये देखो, इधर में स्क्रीन लगा रखा है बड़ा सा। हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर की नगरी में महाकाल से मिलने के लिए। तो चलते हैं, अभी सबसे पहले लाइन में लगते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं यहाँ के बारे में, क्योंकि दर्शन पहले जरूरी है, बाकी सब तो होते रहेगा। मुझे लगा था सुबह सुबह उतनी भीड़ नहीं होगी, पर यहाँ तो काफी भीड़ है। लोग देख रहे हो सारे चारों तरफ। और यहाँ से शुरू हो रही है हमारी लाइन। शुरू नहीं हो रही है, मतलब हम थोड़े आगे बढ़ चुके हैं।
तो अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं आपको बता दूं कि हमें अंदर जाने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग गए। और यहाँ की जो भस्मा आरती होती है ना, वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है, पर हमें ना उसका टिकट नहीं मिल पाया था, क्योंकि यहाँ का टिकट बुकिंग मतलब 2 से ढाई मंथ पहले ही करना पड़ता है, तभी आपको भस्मा आरती का टिकट मिल पाएगा। काउंटर से भी टिकट होता है, पर काउंटर में काफ़ी मतलब लंबा लाइन लगता है, लोग 4-5 घंटा पहले से लाइन लगाना शुरू कर देते हैं टिकट के लिए। तो इसीलिए सेफेस्ट वे है कि आप ऑनलाइन टिकट करके आइए, लेकिन 2-ढाई मंथ पहले से ही आपको टिकट का बुकिंग करके रखना होगा। जो भी टूरिस्ट प्लेस है ना, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, वहाँ की सडन प्लान नहीं बनानी चाहिए कभी भी। अभी हमें लग रही है पानी प्यास। अभी देखना है पानी किधर मिलता है। सभी प्यासे घूम रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये है सम्राट अशोका ब्रिज। ये पुल रुद्र सागर झील के ऊपर बनाया गया है और इसको बनाने का मेन मकसद था कि उस पार के लोग आसानी से इधर आ सके और दर्शन कर सके। ये देखो, ये कौन सी चिड़िया है वैसे? मैगपी है क्या? ये देखो, उधर और भी है और वो एक पानी से आ रही है। नहीं, सॉरी, ये डक है, डक। हाँ, पकड़ने के पीछे भाग रही है ये तो बच निकली। मैगपी भी ना पानी में ऐसे तैर सकते हैं। आगे चलते हैं, प्यास लगी हुई है, पानी ढूंढ रही हूँ। ये यहाँ पे लिखी हुई है अशोक सेतु, ये रहा। धूप बहुत तेज हो चुकी है अभी। इधर हो गई ये रुद्र सागर झील। ये मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई। स्माइल तो देखो। से हाय। भाग गया। इधर मैप लगी हुई है, ये रहा। वो जो लाल डॉट दिख रही है उस जगह पे हम लोग, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो था महाकाल सेतु। अशोक सेतु। इधर हो गया मेन टेम्पल। इधर कुछ पार्क वगैरह है। इधर ही कहीं पे महादेव का वो शो होता होगा शायद। मैं पूछते पूछते आ रही हूँ, सब कह रहे हैं आगे आगे आगे। अच्छा, यहाँ पानी के लिए लिखी हुई है, ये रहा। शायद आगे ही हो, लेकिन ये है कहाँ पे? ये क्या हालत हो रखी है भाई जूते चप्पलों की। ये इसके जस्ट बगल में इतने अच्छे से क्यों रखी हुई है, पूछती हूँ। मैं तो खाली पैर आई हूँ, मंदिर के बाहर ही हमारा रूम था। बहुत सारा स्लीपर एक साथ रखा हुआ था, शूज वगैरह, वो था फ्री वाला। और जहाँ पे बोरा बोरा में रखा हुआ था वो था पेड वाला। पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कितना देना, आप अपने हिसाब से जितना मन हो उतना दे सकते हो। लाइक दान टाइप समथिंग है। यहाँ पे पानी हमें मिल ही गया, ये रहा। ये जो आप स्टैचू देख रहे हो ना, ये भगवान शिव का वही रूप है जब वो स्वयं धरती पे आए और दूषण नाम का एक राक्षस था, उसका वध किया। इसके पीछे की कहानी बताती हूँ मैं आपको। बहुत समय पहले उज्जैन में वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके 4 पुत्र थे, वो भी शिव भक्त थे। उसी समय दूषण नाम का ये राक्षस लोगों को बहुत परेशान किया करता था। उसने ऋषि मुनियों और शिव के जितने भी भक्त थे सब पर बहुत अत्याचार किया। तभी सभी भक्तों ने भगवान शिव की प्रार्थना की और उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव धरती में स्वयं प्रकट हुए और अपने महाकाल रूप में ये दूषण राक्षस का वध किया। इधर स्कैनर रखी हुई है, अगर आप लोग डोनेशन देना चाहते हो तो ये स्कैन करके यहाँ पे डोनेट कर सकते हो।
वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है ना, ये 200 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। भगवान शिव जब धरती पे अपना अवतार लिए थे, तब उनके जो भी भक्त थे उन लोगों ने शिव से वहीं रहने के लिए प्रार्थना किया और फिर वो वहीं बस गए। कहते हैं ना कि भगवान शिव को जिसने बनाया, जहाँ बनाया वो वहीं के हो गए। तो कुछ ऐसी। ये हो गई भारत माता की मंदिर और यहाँ पे एक थिएटर भी है। महाकाल की बस में आती है, शयन आती है, पुराने टाइम पे मंदिरों के कितना मिनट देखा 25 मिनट 25 मिनट देखा पूरा मूवी से बताएगा मंदिरों की स्थापना कैसे हुई थी, पुराने टाइम पे कौन से भगवान कैसे प्रकट हुए थे। नहीं मतलब कितने बजे से अभी 10 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। तो भैया हमें बता रहे थे कि 75 रुपए करके टिकट होती है यहाँ की, जो कि शो जो होता है वो 25 मिनट का होता है और 10 मिनट में शुरू होने वाला था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये बाद में देखेंगे। मुझे ना वो इवनिंग में जो लाइट शो होता है ना पानी के ऊपर, मुझे वो देखना था, तो इसलिए हम लोग इवनिंग में फिर से आने वाले हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ इन्होंने इंस्ट्रक्शन लगा रखा है, राष्ट्रगीत का सम्मान करें, खड़े रहें और वंदे मातरम गान करें, जो कि हर रोज रात 8 बजे होती है। और ये रहा हमारा भारत माता का मंदिर और इधर नीचे में पूरे भारत की मैप बनी हुई है। तो दोस्तों ये है भारत का 3D मैप, जो कि पत्थर से बनाया गया, जिसमें पहाड़, नदी, मैदान और समुद्र की ऊंचाई और गहराई को दिखाया गया है। इस नक्शे पर भारत के कई प्राचीन तीर्थ स्थल जैसे ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, ये सब को भी दर्शाया गया है। उधर है नागेश्वर, सोमनाथ। जहाँ जहाँ शिवलिंग दिख रहा है ना, वो सभी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से है। पहाड़ों की भी ऊंचाई आप देख सकते हो, जो थोड़े बड़े पहाड़ है ना ऊंचे ऊंचे, उन्हें ऊंचा दिखाया गया है यहाँ पे। तो अभी मैं एक राउंड लगा के बाहर निकल चुकी हूँ और यहाँ पे जस्ट गेट के बाहर ही इंक्वायरी ऑफिस है। यहाँ पे एम्बुलेंस और व्हीलचेयर जैसी चीजें बिल्कुल फ्री है। इधर जस्ट राइट साइड में मार्केट एरिया है, अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हो तो इधर से सारे सामान ले सकते हो। मेला टाइप का लगाया गया है पूरा, पर आपको सभी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। इधर एक पार्किंग भी है। काफी सारे रुद्राक्ष है यहाँ पे, पर क्या ये सारे असली है? आर्टिफिशियल भी मिलते हैं आजकल बहुत सारे। ये क्या है? घर में रखने वाला है उद्राक्ष दीदी। और ये सब का प्राइस? एक मुखी वाला है। नहीं सिंगल नहीं है अच्छा, ये ऐसे ऐसे, ये सब का प्राइस? ये 250 का एक मुखी है, इसमें एक ही लाइन है। अच्छा, और ये सब ये पंचमुखी है, 50 किलो है। 50 का 2 लीवो के। ये गले में पहना जाता है, लिखाई बड़े दिमाग के लिए होता है। और ये सब क्या है, घर में रखने का? घर में मंदिर में रखने का है, 100 रुपए का है। वो घूमता है 2 सिक्के के बीच। अच्छा एक बार दिखाइए। गलत में भी एक ही घूमता है। हाँ घूम रहा है। ऑरेंज जल की पे सबसे अच्छी क्वालिटी के जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो नेपाल में पाए जाते हैं और ये लोग भी शायद उधर ही से लाते हैं। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो इंडोनेशिया सबसे आगे है। रुद्राक्ष के पेड़ में जो आप लोग ग्रीन ग्रीन देखते हो ना, वो एक फल होता है। उसको फिर सुखा के उसका छिलका हटा के साफ करने के बाद फिर ये रुद्राक्ष निकलता है। अभी मुझे जानना था कि मेन मंदिर को छोड़ के बाकी सारे जो छोटे छोटे मंदिर है अंदर में, उधर कैसे जाना है। इधर जाने की बातें कर रहे थे हम लोग। ये रहा। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो मेन मंदिर है वहाँ पे 3 पिलर है। यहाँ से दिख नहीं रहा अच्छे से। यहाँ पे शिव जी के 3 रूप को विराजमान किया गया है फ्लोर वाइज। ये जो देख रहे हो ना इसमें, जिसमें सबसे ऊपर है नागचंदेश्वर, फिर ओमकारेश्वर, फिर महाकाल। अब सवाल आता है कि एक ही बिल्डिंग में 3 मंदिर क्यों बनाए गए हैं, तो इसका रीजन है, सबसे नीचे रखा गया है महाकाल को, जो समय और मृत्यु के स्वामी है। बीच में ओमकारेश्वर, जो शांति और दिव्य ऊर्जा के प्रतीक माना जाता है, और सबसे ऊपर रखा गया नागचंदेश्वर को, जो शिव और नाग देवता का पवित्र बंधन को दिखाता है। नागचंदेश्वर का गेट साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है, वो है नाग पंचमी के दिन। मैं इनसे पूछ रही थी कि वो मंदिर में जाने का रास्ता किधर से है,
तो इन्होंने कहा कि टिकट करवाने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद कुछ और टिकट होगा, मे भी टिकट लेके फिर अंदर जाने का होता है। पर इन्होंने बोला कि वो सिर्फ अंदर वही जा सकते हैं जो जिन्होंने वीआईपी टिकट लेके रखा है। वीआईपी टिकट का प्राइस है 250। वैसे मैं बहुत सारा रील्स में देख रही थी कि अभी मतलब यहाँ पे, तो मैं बहुत सारा रील्स में देख रही थी कि अभी पूजा करने के लिए, अंदर जाने के लिए, सभी के लिए यहाँ पे प्राइस लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसे में तो अगर कोई गरीब लोग आएंगे वो तो मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकते, ना मंदिर के अंदर जा सकते हैं, ना वो पूजा कर सकते हैं। एटलीस्ट वीआईपी लाइन है बट वो अलग रखे, और जो नॉर्मल लाइन है वो अलग रखे, पर मंदिर के अंदर तो जाने दे। हमें तो मंदिर के बाहर से ही एक राउंड दूर से दिखा दिया गया, बस उतना ही, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम लोगों ने तो मंदिर का दर्शन बाहर से भी नहीं कर पाया। मंदिर दर्शन का भी यहाँ पे अलग प्राइस है 250, भस्मा आरती का भी यहाँ पे अलग प्राइस है 250। आपको हर चीज के लिए यहाँ पे टिकट लेके, पैसा देके फिर आप जा सकते हैं मंदिर, वरना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। और सिर्फ ये यहाँ पे ही नहीं, आजकल हर जगह, अधिकतर जगह पे आजकल ऐसे ही किया जा रहा है। इवन आप पूरी भी जाओ तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। वहाँ के जो पंडित लोग रहते हैं वो आपको मनचाहा पैसा मांगते हैं, 1000 दो, 2000 दो, और नहीं देने पे आपको ऊपर से शराब भी देते हैं। तो ये हो रहा है ये इंडिया में, मतलब फोर्सफुली, सब चीज फोर्सफुली किया जा रहा है। खैर, अभी मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ होटल की और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी हम लोग होटल की तरफ निकलेंगे। हम आए हुए हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए, जिसको शिव जी का ही एक पावरफुल रूप माना जाता है। इसका कनेक्शन तांत्रिक विद्या से भी है, और यहाँ का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे काल भैरव को शराब चढ़ाया जाता है। अभी देखिए इनको क्या हो गया, परेशान। अब चढ़ाने की प्रथा है, ये यहाँ के इंडिया के काफी कम मंदिरों में चढ़ाया जाता है, जिसमें से एक है उज्जैन का काल भैरव। फिलहाल तो हम लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं, फूल चढ़ाएंगे। ये रहा काल भैरव मंदिर, यहाँ से दिख रही है थोड़ी सी। काल भैरव शिव जी का एक उग्र रूप है, जिसको कोतवाल कहा जाता है, यानी शहर का रक्षक माना जाता है। ये जो रेलिंग सब देख रहे हो ना, यहाँ पे ये रेलिंग सब में बच्चे बैठ बैठ के पानी बेच रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी। इतनी गर्मी में पानी की जरूरत तो सभी को है। इधर इसके अंदर भी एक शिवलिंग है। यहाँ पे भी डिजिटल डोनेशन की बोर्ड लगी हुई है, जिसको भी डोनेट करना है ये स्कैन करके यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे टांगने के लिए, मुझे लगा ये घर में टांगने के लिए है, गेट वगैरह पे। अब हम दर्शन करके निकल चुके हैं काल भैरव बाबा से। बाहर और भी मंदिर है, तो अभी हम लोग उधर जाएंगे। शाम में ये सभी दिए घी के जलाए जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। साड़ी, चुनरी, ये सब के बहुत सारे दुकान है इधर। हुई थी खाना लाने के लिए, तो हम लोग सभी थके हुए थे, इसीलिए ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं जाते हुए, जहाँ हम लोग कल रात डिनर किए थे वहीं से हमने लंच भी ले लिया। ये रहा खाना, वैसे ठीक ही था, पर इधर खाने का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे तो इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस है, तो इसके अलावा और कुछ है नहीं। जो भी यहाँ पे इन लोगों का इनकम सोर्स है यही है, तो इसीलिए अभी यही लेके चल रहे हैं रूम पे। ये रहा खाना। तो अभी हम लोग काल भैरव से वापस आ चुके हैं और सभी कोई थके हुए हैं, इसलिए हम लोग बाहर नहीं जाने के अलावा हम लोग जो लंच है वो पैक करवा के रूम में ही लेके आए हैं। और थके रहने के कारण हम लोग कहीं इधर उधर देखे नहीं। जहाँ पे कल रात को हम लोगों ने डिनर लाया था
वहीं से अभी लंच भी लेके आए हैं सेम। वैसे पास में ही मतलब होटल से निकलते ही बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, पर सभी से मैं पूछ रही थी तो उनका कहना था कि उनके पास सिर्फ एक ही सब्जी है, आलू मटर। बट हमें सब्जी में कुछ चाहिए था, तो इसीलिए मैं कल जहाँ पे गई थी वहाँ पे मैं एक बार जाके पूछी, उसने बोला कि आलू गोभी की सब्जी है और मटर पनीर है, और उसके साथ राइस रोटी जैसे मतलब रहता है, सैलेड वगैरह। तो मैं वही लेके आ गई हूँ और अभी फ़िलहाल चलती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है।